हेलो एवरीवन, मैं हूं अशोक कुमार और आपको बनाने आया हूं केमिस्ट्री का मास्टर। एक टॉपिक है सीबीएसई में क्लास 12 केमिस्ट्री में मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। उसको आज हम पूरा ए टू जेड अच्छी तरह से समझेंगे, उसकी मैकेनिज्म। उससे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। तो जब हम अल्कोहल को H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं या फिर कोई भी एसिड जैसे ले लो आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ले लो या एल्यूमिना दैट इज Al2O3, उसको लेविस एसिड भी बोलते हैं, तो वो डिहाइड्रेशन हो जाता है और हम एल्कीन फॉर्म होता है। ये है इथाइल अल्कोहल। इसको हम जब ट्रीट करते हैं H2SO4 से 160 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बनता है? इथीन बन जाता है और H2O रिमूव हो जाता है। यहाँ पे H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एल्यूमिना के भी हैं, लेकिन हम इसका मैकेनिज्म अच्छी तरह से समझेंगे। तो मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स हैं। मैकेनिज्म में तीन स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल क्या करता है? प्रोटोन गेन करता है। कहां से? एसिड से। क्यों करता है वो सब हम डिस्कस करें। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। गुड। देखो ये कोई अल्कोहल है, ये कौन सी अल्कोहल हो गई? 1 ब्यूटेनॉल। ये हो गई 1 ब्यूटेनॉल। अब ये आ रहा है कहां से? एसिड से। गुड। एसिड से आएगा तो कहां पे आएगा? H+। देखो इस पे क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन which do not take part in bond formation is called lone pair। तो यहाँ पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता, तो ये इस पे अटैक करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है और यह इलेक्ट्रॉन है और ये बन जाएगा CH3 CH2 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 OH2 प्लस। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मीन्स H2O यहां से रिमूव हो जाएगा। क्या हो गया? ये H2O रिमूव हो गया, -H2O लिख दिया यहां। रिमूव हो गया। अब बचा क्या? CH3 CH2
CH2 CH2 प्लस, ये कार्बोकेटायन हुआ। अब यहां पे डायरेक्ट OH भी तो हट सकता था, डायरेक्ट ये बॉन्ड भी टूट सकता था। ये कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ये भी तो टूट सकता था, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तब लिविंग ग्रुप क्या होता? OH, OH आयन नहीं, तो OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए ये डिसोसिएट नहीं होगा। एक बात, जैसे ही H प्लस आ गया, इस पे अटैक कर दिया, ये बॉन्ड, अब ये बॉन्ड वीक हो गया, ये आसानी से H2O रिलीज हो जाएगा, और H2O क्या है? वीक एसिड है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप हुआ, अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ, ये आसानी से छोड़ करके चला जाएगा। ठीक है, तो एसिड का यहां पे यूज कहां क्या हो रहा है? इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन, नहीं, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, एसिड का यूज यही है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? H2O रिमूव हो गया, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता है अगर पॉसिबल है तब। अब समझो ये क्या है? 1 डिग्री केटायन है, 1 डिग्री केटायन है, तो 2 डिग्री केटायन में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसके लिए क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। क्या बोला? वन टू हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको, शिफ्ट। तो वो होगा तो क्या हो जाएगा? -H यहां चला जाएगा, तो ये 2 डिग्री केटायन बन जाएगा। ये 2 डिग्री केटायन है, ये 1 डिग्री केटायन, ये 2 डिग्री केटायन, ये मोर स्टेबल। तो ये जब पॉसिबिलिटी है तभी होगा, अगर यहां पे इथाइल अल्कोहल रहता तब पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन यहां पे पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप है रिमूवल ऑफ प्रोटोन, रिमूवल ऑफ प्रोटोन। ये क्या करता है? ओरिएंटेशन डिसाइड करता है, ये स्टेप है जो ओरिएंटेशन डिसाइड करता है, मीन्स प्रोडक्ट क्या बनेगा। ओरिएंटेशन कैन बी डिसाइडेड। तो अब क्या हुआ? यहां से प्रोटोन निकलेगा, CH3, ये है CH प्लस CH3, गुड। अब प्रोटोन निकलेगा H प्लस, तो ये यहां आ जाएगा, और H प्लस निकल के ये जो यूज हुआ है वो H प्लस निकल जाएगा। लेकिन फिर समझो आप, ये H कहां से आ रहा है? H प्लस हाइड्रो एसिड से, लेकिन रिएक्शन मिक्सचर में अल्कोहल है, तो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल क्या करेगा? इस H प्लस को लेकर के ये स्टेप पूरा कर देगा। दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल इस H प्लस को लेगा और ऑक्सोनियम आयन फॉर्म करेगा, फिर रिएक्शन होगा, फिर रिएक्शन होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? H प्लस रिलीज करेगा, और यहां पे
डबल बॉन्ड आ गया, ये H प्लस इससे अटैच कर जाएगा नहीं, तो ये हुआ मैकेनिज्म। अब देखो एक और फैक्टर है, ये क्यों होगा, लेफ्ट टू राइट रिएक्शन क्यों होगा, क्योंकि एक तो ये बॉन्ड वीक हो गया, H प्लस आने के कारण ये बॉन्ड वीक हो गया, टूट जाएगा। उसके बाद ये जो केटायन बनेगा ये सॉल्वेंट के साथ इसकी इंटरेक्शन होगी, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, या फिर आयन पोलर इंटरेक्शन होगा। पोलर मीन्स सॉल्वेंट पोलर है, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉल्वेशन। तो सॉल्वेंट मोलेक्यूल के साथ केटायन की इंटरेक्शन होगी तो उसको बोलेंगे सॉल्वेशन, और उससे एनर्जी रिलीज होता है जिसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, और वो एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने में और मदद करेगा, इसलिए आसानी से एसिड के प्रेजेंस में ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक। और फिर हमारा ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ, सेकेंड स्टेप, और थर्ड स्टेप हुआ ओरिएंटेशन। इसी स्टेप से ओरिएंटेशन डिसाइड होता है। ये चीफ प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, और ये माइनर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर। 1 ब्यूटीन माइनर, 2 ब्यूटीन मेजर। अच्छा, अब 3 फैक्टर है नहीं, 1 डिग्री अल्कोहल इजली देगा, 2 डिग्री इजली डिहाइड्रेट होगा, या 3 डिग्री। एक ये है, दूसरा है ओरिएंटेशन, तीसरा है अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो उस तीनों को अब हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। अब 3 चीजें हैं जो अभी डिस्कस करनी है मैकेनिज्म के साथ साथ। वो क्या क्या है, फर्स्ट है रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। कौन सी अल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेट होगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। तो मैकेनिज्म में जो सेकेंड स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, ठीक। तो कार्बोकेटायन जितना इजीली बढ़ेगा उतना वो रिएक्शन फेवरेबल होगा। और इजीली क्यों बनेगा, जब वो स्टेबल हो, ठीक है। तो कौन सी केटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री। 3 डिग्री केटायन आप देखो, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक। अब सबके प्रोटोनेशन हम करते हैं। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, यहां H लगा दो। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। इसकी प्रोटोनेशन करेंगे तो क्या होगा, H प्लस अटैक करेगा, H प्लस अटैक किया तो ये बन गया, इस पे अटैक किया 2 डिग्री पे ऑक्सोनियम आयन बन गया, ये ऑक्सोनियम आयन बन गया, ठीक है। अब यहां से अगर स्टोर जो लिविंग ग्रुप है वो रिमूव होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 केटायन, 1 डिग्री केटायन बना, यहां से रिमूव हुआ तो क्या बना,
इसको आप इथाइल कर लो तो समझना इजी रहेगा। इथाइल अल्कोहल कर लो इसको आप, अगर इथाइल अल्कोहल, ये क्या हो गया 2 डिग्री केटायन, 2 डिग्री केटायन, और ये H2 निकल गया तो ये बना 3 डिग्री केटायन। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री केटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है 3 डिग्री है। इससे कम स्टेबल ये है, और इन तीनों में सबसे कम स्टेबल 1 डिग्री है। तो जल्द कौन बनेगा, फेवरेबल कौन सा होगा, ये वाला प्रोसेस होगा। इसका मतलब कि 3 डिग्री अल्कोहल जल्द डिहाइड्रेट होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके लास्ट में 1 डिग्री। तो रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। इसको आप लिख डालो। फिर नेक्स्ट फैक्टर है अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, उसको डिस्कस करते हैं। हाँ, और कई बार हम अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फॉर्म होता है डिहाइड्रेशन में। जैसे आप देखो ये क्या है CH3 CH2 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 OH 1 ब्यूटेनॉल, क्या है 1 ब्यूटेनॉल। तो यहां से OH जाएगा और यहां से तो यहां डबल बॉन्ड 1 ब्यूटीन बनना चाहिए। CH3 CH2 1 ब्यूटीन, ठीक है, ये बनना चाहिए -H2। लेकिन मेजर प्रोडक्ट होता है वो होता है 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, ये है मेजर प्रोडक्ट। अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऐसा हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। और ये है माइनर प्रोडक्ट। तो ऐसा इसलिए होता है जैसा कि सेकेंड स्टेप में केटायन जो बनता है वो रीअरेंज हो जाता है, और रीअरेंज होकर के मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है। तो यहाँ 2 डिग्री केटायन कार्बोकेटायन बनाता है, फिर उसकी प्रोटॉन रिलीज होती है, तो हमको मिलता है मेजर प्रोडक्ट 2 ब्यूटीन, ठीक है। अब थर्ड है वो है ओरिएंटेशन। हाँ, ओरिएंटेशन इन डिहाइड्रेशन। अब देखो, अगर पॉसिबिलिटी है कि 2 तरह की एल्कीन बनेगी, अगर डिहाइड्रेशन होने पे, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होने पे अगर पॉसिबिलिटी है कि 2 एल्कीन बनेगी, तो वो एल्कीन बनेगी जो ज़्यादा स्टेबल हो। ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो क्या हो गया स्टेटमेंट, व्हेन आइसोमेरिक एल्कीन्स are possible during dehydration of alcohols, the more stable, that is the more highly substituted alkene will be formed। अब ये एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है 1 कार्बन 2 3 4 ब्यूटेन, तो हो गया 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, या फिर 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल 2। गुड। अब देखो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये तो हटेगा ही हटेगा। क्यों, क्योंकि थर्ड स्टेप जो हो रहा है, सॉरी सेकेंड स्टेप क्या होता है मैकेनिज्म में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहां से ये हटेगा और 3 डिग्री केटायन बनेगा, वो तो बन गया। लेकिन जो थर्ड स्टेप है जिसमें
H प्लस रिमूव होता है, जिसको हम ओरिएंटेशन स्टेप बोलते हैं, उसमें क्या होगा, या तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा या फिर यहां से प्रोटॉन H प्लस, या तो यहां से निकलेगा या यहां से निकलेगा। पॉसिबिलिटी दोनों है, लेकिन दोनों में से किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि जो एल्कीन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल किस में है। तो देखो हम यहां से ये निकाल रहे हैं, अगर इसको निकाल रहे हैं OH, तो क्या बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, ये CH3 और ये डबल बॉन्ड, ये ऐसे लिखो इसको, ये ठीक है। ये क्या हो गया, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। और अगर ये निकलता है H और OH, तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, H2O निकाल दो, फिर CH2, यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये क्या हो गया, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो ये डबल बॉन्ड देखो, इस डबल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है, एक अल्काइल इससे, एक अल्काइल इससे, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच। और यहां पे इस डबल बॉन्ड से एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो इससे 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये मोर स्टेबल हुआ, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा, ये माइनर प्रोडक्ट हुआ। एक और एग्जांपल जो पहले भी ले चुके हैं हम, CH3 एक और सा कंपाउंड हुआ 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से H2 निकले, अगर यहां से निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो बनेगा क्या, 2 ब्यूटीन बन गया। और अगर ये H और ये हो जाएगा तो क्या बनेगा, 1 ब्यूटीन। अब यहां देखो आप, यहां पे डबल बॉन्ड है, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है और एक ए अल्काइल ग्रुप अटैच है, यहां पे एक ए अल्काइल ग्रुप अटैच है और दूसरा ए, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। और ये हो गया माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आप इसको अच्छी तरह से समझो और इसके मास्टर बनो। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और ओरिएंटेशन स्टेप कौन सा है, लास्ट वन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। टिल देन गुड बाय।